दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आई वेदा में, यानी वेदों की दृष्टि किसी चीज़ का गहराई से अध्ययन। चंद्रयान के इस उत्सव के समय एक सनसनीखेज खबर भी आई। जी हाँ, चंद्रयान की सफलता की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उस पर हमने कई सारे शो कर लिए, कई सारी चीज़ें आ गई, लेकिन इस सनसनीखेज खबर के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दब गई, उभर करके सामने नहीं आई। हालांकि इसे कवर बहुत सारे लोगों ने किया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जी हाँ, ये सनसनीखेज खबर है ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, परिवार में शेयर करिए। गोदी मीडिया के इस झूठे प्रचार तंत्र से बचने में, इससे लड़ने में हमारे सहायक बनिए, हमारे साथी बनिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो आज बात कर रहे हैं हम ईडी और सीबीआई के बारे में। जी, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव की चर्चा की जा रही है कि वो जो है ईडी और सीबीआई के ऊपर एक सुपर बॉस एजेंसी को बनाना चाहते हैं। और यहाँ तक कल चर्चा निकल करके आई कुछ लोगों के द्वारा कि उसके बॉस जो होंगे, यानी उस एजेंसी के, वो मिश्रा जी, ईडी वाले। तो इन सारी खुरापात के पीछे आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर जो कई सारे लोगों की चर्चा और उन सारी चीज़ों को सुनने और देखने के बाद जो एक सामान्य निष्कर्ष निकला, या निष्कर्ष क्या, एक संभावना जो जताई जा रही है, एक संभावना ही है कि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि साहब आपका जो 2 एक्सटेंशन दिया गया है वो गलत है, यानी अवैध है, ईडी को, मिश्रा जी, तो उन्हें लीव करने के लिए बोल दिया गया। वो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर दोबारा से जाकर के सरकार ने अपना वो जो भी कुछ किया, 3-5 अपना उन्होंने रीजन्स वगैरह बताए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 45 दिन का और टाइम दिया, 15 सितंबर तक के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब कुछ वैलिड है, साहब रह सकते हैं। लेकिन 15 सितंबर के बाद उन्हें जाना है। अब साहब को ज़रूरत है मिश्रा जी की, तो मिश्रा जी को इस्टेब्लिश दोबारा करने के लिए एक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक और एजेंसी बनाई जाएगी, जो एजेंसी ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर होगी। और मिश्रा जी, जिन्हें 15 सितंबर के बाद यहाँ से लीव करके अब उन्हें उस एजेंसी का हेड बना दिया जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दोनों के हेड हो जाएंगे। अभी तो एक के हैं। सुप्रीम कोर्ट से नियम कानून कुछ इस तरीके से आया, आदेश इस तरीके से आया कि साहब को हटाओ, गलत तरीके से है। यहाँ पे उन्होंने किया क्या, सारा कुछ उलट पुलट करके उन्होंने एक ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि उन्हें एक से निकालो और एक और शामिल करके दूसरे का, यानी दोनों को मिला करके उसके ऊपर एक एजेंसी बना दो। और वो एजेंसी जो है वो ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर काम करेगी, यानी दोनों की हेड एजेंसी के तौर पे काम करेगी। वो यानी ईडी के हेड अब तक अकेले मिश्रा जी थे, अब सीबीआई के भी हो जाएंगे इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये खबर काफ़ी सनसनीखेज है। और इतना ही नहीं, यह कहीं ना कहीं इस तरीके से भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन्हें हटा देना चाहिए, आप किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को ले आओ और वहाँ लगा दो या उस पर रखो, पर इस चीज़ के लिए सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। या सरकार क्या करना चाहती है, सरकार अपनी अलग मंशा हो सकती है, सरकार जो भी इसके पीछे अपनी नियति रखती हो, तो उस पर कोई टिप्पणी सिर्फ अंदाजे से नहीं लगाई जा सकती या नहीं कही जा सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर जो संभावना जताई गई कई सारे लोगों के द्वारा वो यही थी। अब कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपने अनुकूल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।